के दंगल में अब ज्यादा दिन नहीं है और दोनों ही पार्टी के दिग्गज मैदान में हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कई मंत्रियों के साथ दमोह में डेरा डाले हुए हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भी बुधवार को पार्टी प्रत्याशी अजय टंडन के प्रचार में सभा के साथ कार्यकर्ताओं में जान फूंकी। विश्वास जताया कि कांग्रेस को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। हमारे संविधान में प्रावधान है कि अगर सांसद का निधन हो जाए उपचुनाव होता है, कि अगर विधानसभा सदस्य का निधन हो जाए तो उपचुनाव होता है। यहाँ तो उपचुनाव हो रहा है, किसी का निधन नहीं हुआ। निधन किसका हुआ? हमारे प्रजातंत्र का निधन हुआ। ये आज नौजवानों आपको समझनी, सच्चाई पहचान लो। कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, अजय टंडन का साथ मत देना, पर सच्चाई का साथ जरूर देना। यही आपके भविष्य को सुरक्षित रख सकती है। पीसीसी चीफ दूसरी बार दमोह पहुंचे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अपनी पूरी टीम के साथ दमोह में ही डटे हैं। अलग अलग समाज से सीधा संवाद कर रहे हैं और मंत्री नेता जनसंपर्क के जरिए मतदाताओं को साध रहे हैं। बीजेपी का साफ कहना है, कांग्रेस कुछ भी कर ले, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। भाई राहुल लोधी नहीं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। क्या कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के इस चैलेंज को हमको स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। ऐसे लोग जब भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करने का प्रयास करते हैं, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता बूथ पर खड़ा हो जाता है। दमोह में मतदान 17 अप्रैल को होना है। दोनों ही दल अब 10 दिनों में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बीजेपी एकजुटता के साथ मैदान में है और कांग्रेस के कई नेताओं को प्रचार से दूर रखा है। अंदर खानों में नाराजगी की खबर है, लेकिन जनता किसकी बात को समझ पाती है, यही महत्वपूर्ण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा दमोह में दिग्गज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या दिग्गजों के सहारे उपचुनाव जीतने की जुगत में सियासी दल? क्या कांग्रेस की भावनात्मक अपील से जुड़ पाएंगे मतदाता? क्या भारतीय जनता पार्टी संगठन की सक्रियता दिलाएगी राहुल लोधी को जीत? जनता की उम्मीदों पर कौन उतरेगा खरा? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत। जैसा कि आप सबको विदित है कि मध्य प्रदेश में एक सीट पर उपचुनाव है और महाराष्ट्र और असम में, माफी चाहूंगा, बंगाल और असम में विधानसभा के चुनाव है और पूरे देश में कोरोना बहुत ही संक्रामक तरीके से फैल रहा है। हालांकि वैक्सीनेशन भी चल रहा है, लेकिन जो इसका मूल मंत्र है कि 2 गज दूरी और मास्क जरूरी, क्या चुनावी गतिविधियों के रहते ये संभव है? क्या अगर ये वाकई में सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि फिजिकल डिस्टेंसिंग जिसको बोलना चाहिए, वो मेंटेन करनी है, मास्क मेंटेन करना है, तो क्या है, जनप्रतिनिधि जब कहीं जाता है, चाहे वो सहज अपील करे तो भी एक मजमा लग जाता है। तो बेहतर है कि अपील के लिए डिजिटल माध्यमों का सहारा लिया जाए, अखबार, पेपर, चैनलों के माध्यम से अपील की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य आग्रह किया, उसके कवरेज में वहाँ पहुँचे लोगों ने कई बार ऐसा हुआ कि उनको ताकीद करना पड़ी कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। कुल मिलाकर इस समय किसी भी प्रकार का इवेंट, किसी भी प्रकार की उत्सव धर्मिता, किसी प्रकार का आयोजन सीधे सीधे कोरोना के निमंत्रण का प्रयोजन है। बंगाल में रेले निकल रहे हैं, आसाम में निकल रहे हैं, हालांकि वहाँ कोरोना की बात नहीं हो रही, अभी चुनाव की बात हो रही।
दमोह में भी सारे दिग्गज, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे कांग्रेस के, एक दूसरे पर सब आरोप लगा रहे हैं। बेहतर होता कांग्रेस कहती कि हम इस चुनाव में हम सिर्फ अपील करेंगे, लोगों तक पर्चे बांटेंगे, रैलियां नहीं करेंगे। लेकिन वो जब रैलियों की बात आती तो वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाती है, लेकिन कोई भी उसका पालन नहीं करता। पर उपदेश कुशल बहुत है। बहरहाल चुनाव है तो लड़ना पड़ेगा, लेकिन ये चुनाव अगर ऐसे तरीके से आयोजित होते कि बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं होता, बहुत ज़्यादा मेला नहीं होता, 1 to 1 होता, थोड़ा संपर्क सघन नहीं होता, तो बहुत बेहतर होता। क्योंकि जिस प्रकार की व्यवस्थाएं सामने आ रही हैं, छिंदवाड़ा में पूरा 1 हफ्ते का लगभग लॉकडाउन लग गया है। जो सरकारी कर्मचारी हैं पहले ही बहुत ज़्यादा काम करते थे, अब उन्हें और शनिवार और रविवार काम नहीं करेंगे। वो पहले ओवरबर्डन थे तो 2 दिन उन्हें कोरोना के उस पर मिले हैं, तो बाकी कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू है, तमाम ऐसे काम किए जा रहे हैं, ऐसी नीतियां अपनाई जा रही हैं जिससे कोरोना रुके। लेकिन जब तक इवेंट होंगे, जब तक आयोजन होंगे, जब तक रैलियां होंगी, तब तक कोरोना के प्रसार को रोक पाना संभव नहीं है। और दिग्गज उतर गए हैं दमोह में, तो अभी तो नहीं, लेकिन दमोह इस उपचुनाव के बाद या वोटिंग के बाद दमोह कोरोना के संक्रमण का एक बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि हम जो बोल रहे हैं, जो हमारे नीति नियंता बोल रहे हैं, उनके सहयोगी, उनके सहचर तो वो पालन नहीं कर रहे हैं, तो जनता कैसे पालन करे, एक बड़ा सवाल है। तो दमोह में दिग्गज जुटे हुए हैं, दमोह में दंगल हो रहा है, लेकिन कोरोना के कारण फिलहाल अमंगल हो रहा है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं नेहा बग्गा जी, हैं मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, योगेश यादव जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, अनिल श्रीवास्तव साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। नेहा बग्गा जी, जिस प्रकार से दमोह में पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, अब सरकार बन गई है आपकी, एक बार मीडिया के माध्यम से, प्रचार प्रसार के अन्य माध्यमों से, डिजिटल माध्यमों से अगर अपील कर लेते कि भाई राहुल को जिताओ, और चूंकि कोरोना का काल है तो अब हम चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा संपर्क संवाद नहीं करेंगे। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, या मैं भी कोरोना योद्धा, इन सब चीज़ों का, इन सब कार्यकलापों से कहीं ना कहीं मजाक बन रहा है। प्रतिक्रिया चाहूंगा आपकी। देखिए, 1 साल हो गया है कोरोना पैंडेमिक से, सिर्फ हमारा प्रदेश नहीं बल्कि देश और विश्व इससे जूझ रहा है। और एक समय आया था जब हमारे पास पर्याप्त फैसिलिटीज नहीं थी मेडिकल प्रोस्पेक्ट से, तब हमने लॉकडाउन की तरफ भी हम आगे बढ़े। पर ये निरंतर नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री जी ने भी अगर स्वास्थ्य आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि अगर लॉकडाउन लगाना पड़ा तो वो सबसे आखिरी चीज होगी। तो इसीलिए जो निरंतर चलने वाली चीजें हैं, आम दिनचर्या की चीजें हैं, हमारे काम धंधे हैं, चुनाव है, नवीन जी, कुछ भी नहीं रुक सकता, सब कुछ चलेगा, निरंतर चलता रहेगा। पर जो मेंटेन करके चलना है तो वो एक ही फॉर्मूला है, SMS फॉर्मूला, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन करना, और उसके साथ में हमारे पास अब वैक्सीन आ गई है। तो कम से कम हम ये तय कर लें कि अपने घर में सबको 100% वैक्सीन लग जाए, हमारे समाज में आसपास के लोगों को वैक्सीन लग जाए, और जो उस आयु में नहीं फिट हो रहे हैं, अभी 45 साल से कम की आयु वाले हैं, वो मास्क लगाकर चलें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लें, और इसी आग्रह के साथ हमारे जो दिन प्रतिदिन के काम है वो चल सकेंगे। अब रही कोरोना की बात और जहां पर चुनाव हो रहे हैं उसकी बात, तो देखिए, कोरोना पूरे विश्व में है, मध्य प्रदेश में भी है, देश में भी है, और चुनाव भी एक सीट पर है। तो जब सब चीजें चलनी है तो चुनाव भी चलना है, फॉर्मूला एक ही है, उस फॉर्मूले के साथ ही चलना पड़ेगा। और जब काम धंधे चलाने हैं, जब हमें अपना जनप्रतिनिधि चाहिए, तो हम कौन सी वाली चीज से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? हम कंप्लीट लॉकडाउन नहीं चाहते तो हम ये भी कैसे मांग कर सकते हैं कि चुनाव मत कराइए? ये क्यों नहीं अपेक्षा की जाती कि जनप्रतिनिधि अगर चुनाव के मैदान में जा रहा है तो वो इस फॉर्मूले को अपना ले ना, वो अपने वॉलंटियर्स से कह दे कि भैया 2 गज की दूरी में खड़े हो जाओ, या वो अगर होम टू होम एड्रेस करने जा रहा है अब जनता को, स्क्रीन तो पे, उसको अगर maintain आप कर ले। स्क्रीन पे देख पा रही होंगी तो आप देख लो, तो हो नहीं पाता, अपने यहाँ लोग नहीं कर पाते, जाने क्यों। आपका कहना सही है
कि जान और जहान की जद्दोजहद में अनुशासन के साथ काम किया जाता है, लेकिन रैलियों में हो नहीं पाता अनुशासन। स्वागत सत्कार में, उत्साह में जनता अपने नेता को भगवान समझती है, नहीं हो पाता। हालांकि योगेश यादव जी हैं, अब वो कमल पर निशाना लगाएंगे, लेकिन कमलनाथ जी वहाँ लोकतंत्र बचाओ की दुहाई देने गए हैं और प्रश्न भी उठा रहे हैं रैलियों पे, लेकिन खुद रैलियां कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है। वो एक बहुत बचपन में कक्षा 3-4 में एक था, एक तोता था, वो बहेलिए के जाल में बैठा हुआ था, तो रट लिया था उसने कि शिकारी आता है जाल फैलाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। तो 2 गज दूरी, मास्क जरूरी है, वो तोता रटंत हो गई है, सब रट रहे हैं 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। बिना मास्क के रैलियां चल रही हैं, बिना दूरी के रैलियां चल रही हैं। तो कमलनाथ जी की भी वैसी चल रही है। तो किस अधिकार से आप सवाल उठाएंगे? देखिए नवीन जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जितना दोषारोपण आप कांग्रेस को कर रहे हैं, उससे बताइए कि कितना ज्यादा गुना इसमें जो सरकार है उसकी जवाबदेही क्या बनती है। और सरकार के जो मुखिया हैं, जो चुनाव के रूप में जनप्रतिनिधि के रूप में जब जाते हैं, आप भोपाल के अंदर बैठकर 24 घंटे के लिए संदेश देते हैं, शुभ संदेश आपका जारी हो रहा है। दमोह के संदर्भ में आपकी कोई चर्चा नहीं, कोरोना के संदर्भ में आप दमोह का मैटर आता है तो सिर्फ चुनाव नजर आता है। भाई यदि आप कांग्रेस को दोषारोपण करते हैं, आप स्वयं अपने आप में मार्ग प्रशस्त कीजिए ना, मानवता का और शिष्टता का। आप चुनाव से उठकर बातचीत कीजिए, क्योंकि चुनाव से उठकर आप चुनाव से उठकर ही कर रहे हैं। अब आपको थोड़ा ज्यादा नजर जाने क्यों आ रहा है कांग्रेस का? मैंने तो पहले सवाल नेहा जी से ही पूछा था, अब आपको जाने क्यों नजर आ रहा है? भाई आप एक बात बताइए। अच्छा, मैं ये मान लेता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को हटा देते हैं, चोरी एक गुनाह है। किसी ने 1 लाख की, किसी ने 15,000 की। 15,000 वाले को आप जायज ठहरा देंगे? बिल्कुल, मैं मानता हूं आपको कि चोरी होती है, लेकिन मेरे सामने ये चोरी होती है, या तो चोरी और सीना चोरी हो रही है। सुनिए नवीन जी, बात हो रही है कोरोना और संदर्भ है हमारा आज का। देखिए संदर्भ है ना, संदर्भ और प्रसंग में तो आप यहीं से ले लीजिए, आप यहां से ले लीजिए। आप योगेश यादव साहब, आप मेरा ये सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है चैनल का, हम कैसे कर रहे हैं? 2 गज दूरी, हम 200 गज दूरी, इतनी दूरी के मास्क भी नहीं है जरूरी। आ जाओ डिजिटल माध्यम से, हम कर रहे हैं ना आपसे चर्चा, नेहा जी से कर रहे हैं। यहाँ हमारे आदरणीय अनिल श्रीवास्तव जी बैठे हैं, आप किसी भी एंगल से आप मतलब इंची टेप से नाप लीजिए, आप 2 गज दूरी करो, कम से कम 4 गज की डिस्टेंस पे बैठे। तो मेरा आग्रह ये है कि देखिए, जब आप लोग फिजिकली सामने होते थे चर्चा का एक स्तर अलग होता था, लेकिन कोरोना काल में लिहाज किया ना, चुनाव में नहीं कर पा रहे हैं आप, और आप भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, वैसी ही रैलियां आप कर रहे हैं, इसलिए आपको पर प्रश्न चिन्ह लगाने का जो अधिकार है वो खत्म हो जाता है, ये कह रहा हूं। नवीन जी, कोरोना चुनाव भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रहा है, ठीक है, हमें भी नजर आ रहा है क्योंकि हमारा कर्तव्य, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सागर में अभी एक हॉस्पिटल में आपको जानकारी में आया या नहीं आया, ऑक्सीजन के अभाव में वहां पर कितनी मौतें हुई हैं, इसका आकलन कीजिए। वहां पर मुझे पता चला है, चाहे बच्चों की या बड़ों की, ये जानकारी अभी अनुपलब्ध है, लेकिन ये शंका नहीं है, बिल्कुल ऑथेंटिक तौर पर कह रहा हूं कि दमोह की चुनाव, दमोह जिला और सागर जिला एक है। ये सरकार कोरोना के प्रति कितनी संवेदनशील है? इसलिए संवेदनशील नहीं है कि बुंदेलखंड का क्षेत्र एक उपेक्षित क्षेत्र है, दमोह का क्षेत्र, सागर का क्षेत्र, यहाँ हॉस्पिटल के अभाव चल रहे हैं, यहाँ मौतें हो रही हैं, ऑक्सीजन के अभाव में मौतें हो रही हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं भोपाल की, इंदौर की, ग्वालियर की, जबलपुर की, लेकिन जो बुंदेलखंड का क्षेत्र ये वर्षों से उपेक्षित रहा है, और यही इस चुनाव का मुद्दा है, चाहे वो राहुल लोधी हो या उससे पहले जितने भी बुंदेलखंड उपेक्षित रहा, ये मुद्दा है, यही मुद्दा है। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं मैं। आपको चुनाव नजर आ रहा है, लेकिन सागर की हॉस्पिटल की मौतें नजर नहीं आ रही आपको, उस पर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की कोई टिप्पणी नहीं है। आपको नजर आ रही है, आपको नजर आ रही है, आपको नजर आ रही है, तो आप इस पर प्रतिक्रिया, अभी अगर कमलनाथ जी की उस पर प्रतिक्रिया, अरे कमलनाथ जी की प्रतिक्रिया उस पर आई होती तो हम वो भी दिखाते, हम तो दिखा रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं ना। मेरा कहना ये है कि सब मीडिया पे मत छोड़िए, सब आप मीडिया पे ही सब छोड़ देंगे तो हम चुनाव भी लड़ लेंगे, फिर पार्टी बना लेंगे, राष्ट्रीय मीडिया पार्टी माध्यम से मत छोड़िए। इस सरकार की चरित्रशीलता दिखाना चाहते हैं। एक बार सागर में मौतें हो रही है, दूसरी तरफ आपको चुनाव दिख रहा है, मुख्यमंत्री जी कोई टिप्पणी नहीं करते, और आपका लोकप्रिय चैनल है। देखिए नेता, मैं मुख्यमंत्री जी, अगर मुख्यमंत्री जी नहीं करते, मुझे शिकायत है,
लेकिन मुझे शिकायत तब भी है जब नेता प्रतिपक्ष नहीं करते हैं, वो भी संवैधानिक पद है। कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य की ऑक्सीजन क्यों कम हुई, पहले ये तो चलिए मैं जरा यहाँ अनिल श्रीवास्तव साहब से समझ लेता हूँ। सर सरकार है कहां? नहीं, मैं समझ लेता हूँ, मेरा तो देखिए मेरे पैरामीटर पे तो ये बात मुझे समझ आ नहीं रही। भाई कैसे उठाऊं उस जगह हक के सवाल को, चोर डांट रहे हैं कोतवाल को, भाई हमने कम चोरी करी, इससे थोड़ी चीजें हो जाती। मैं पूछ लेता हूं अनिल जी, कैसे इसको मैनेज करेंगे? ये 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, और उसके बाद सुबह से शाम तक रैली पूरी की पूरी, हजारों लोग जुट रहे हैं, कैसे करेंगे सर जस्टिफाई? नहीं देखिए नवीन जी, चुनाव में तो ये चीज संभव ही नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या दीगर पार्टीज हो। जब चुनाव होता है तो चुनाव क्षेत्र में ना तो मास्क जरूरी होता, ना फिजिकल डिस्टेंस का कोई मायने होता, और खोल के सिर्फ और सिर्फ उस समय ये होता है कि हम कितने ज्यादा वोट कवार सकें। और वोट कवारने की एक होड़ जो होती है और एक हवस जो होती है, उसमें सारे नेता और सारे पार्टी के लोग पागल हो जाते हैं। और यही कारण है कि अभी आप देखना, दमोह चुनाव होने दीजिए, निश्चित मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ऐसा कोरोना बम फूटेगा वहां पर कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि जिस तरीके से वहां पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, बिना मास्क के लोग रैलियों में हजार लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जगह जगह इकट्ठे हो रहे हैं, ये निश्चित ही आने वाले समय के लिए बहुत बुरा संकेत है। और मैं समझता हूं कि कम से कम जब कोरोना काल चल रहा है और इस समय जो दुगनी तेजी के साथ कोरोना फैल रहा है, तो इस चीज से सभी पार्टियों को सतर्क रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। लेकिन मौजूदा स्थिति में, फिलहाल की स्थिति में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो पर्टिकुलर चुनाव के टेरिटरी में किसी भी प्रकार का मास्क या फिजिकल डिस्टेंस का पालन करे। सब एक ही उसमें है कि हम किस तरीके से कितने ज्यादा से ज्यादा वोट कबाड़ लें और हम विजयश्री हासिल करें। नेहा जी, अब आपने सही कहा है कि देखिए सब चीजें चलनी है तो चलेंगी, फिर अपील भी चलेंगी और दलील भी चलेंगी, लेकिन जब विश्लेषण होगा तो उसके गुण दोष के आधार पर होगा, उनके गुण धर्मों के आधार पर होगा। अब जनता विश्लेषण करती तो फिर कहने ही क्या थे, लेकिन जो भी करती तो जनता ही है। कांग्रेस फिर लोकतंत्र की दुहाई लेकर जा रही है कि ये कमलनाथ को वोट मत करिए, ये जो लोकतंत्र की हत्या हुई है, लोकतंत्र का निधन हुआ है, उसको वोट करिए। हालांकि 28 सीटों पर भी कांग्रेस ने यही कहा था, अब इस पर भी कह रही है। आपको क्या लगता है कि इस बार उनकी अपील दलील काम कर जाएगी? नवीन जी देखिए, कमलनाथ जी ने क्या कहा, कमलनाथ को वोट मत देना, कांग्रेस को वोट मत देना, अजय टंडन को वोट मत देना, पर सच को वोट देना। तो बिल्कुल जनता यही करेगी, जनता कमलनाथ को वोट नहीं देगी, कांग्रेस को वोट नहीं देगी, अजय टंडन को वोट नहीं देगी और सच को वोट देगी। क्योंकि सच ये है कि 2 लाख की कर्ज माफी पे कमलनाथ जी ने धोखेधाड़ी की, सच ये है कि 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ते पे कमलनाथ जी ने गद्दारी की है, सच ये है कि बैंड बजाने की ट्रेनिंग देकर ये उससे कॉम्पनसेट करना चाहते थे, सच ये है कि 51,000 बेटियों की शादी कर दे के बात की थी और वो नहीं की। तो जनता सबका ही साथ देने वाली है। कमलनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा। देखिए योगेंद्र जी 3-4 बातें कह रहे थे, मैंने लिख ली उसको क्योंकि मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। कहते हैं बुंदेलखंड सबसे ज्यादा अपेक्षित है, क्या इसीलिए आपके जो वरिष्ठ नेता हैं उनको स्टार प्रचारकों की सूची से हटा दिया और जरूरी नहीं समझा कि बुंदेलखंड में जाकर वो अपनी बात रखें, पार्टी की बात रखें और कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करें? विजय लक्ष्मी साधो नहीं नजर आ रही उस लिस्ट में, दिग्विजय सिंह नहीं नजर आ रहे हैं, अजय सिंह जी नहीं नजर आ रहे, सज्जन सिंह वर्मा नहीं नजर आ रहे हैं और तमाम सारे आपके शीर्ष नेतृत्व की वहां पर सूची में नाम गायब है। दूसरी बात, आप कहते हैं कि अव्यवस्था है, तो मैं आपसे ये कहती हूं जहां पर आप सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं तो आप ये बता दीजिए, क्या महाराष्ट्र की सरकार विफल हो गई? क्या छत्तीसगढ़ की सरकार विफल हो गई? वहां तो कांग्रेस भी, वहां तो सरकार, वहां पर चुनाव भी नहीं है भाई साहब। अब आप ये परिस्थितियां समझिए कि ये जो जिस प्रकार का प्रकोप है कोरोना का, अगर आप सरकार खेलेंगे तो आपको उन राज्यों में भी जवाब देना पड़ेगा जहां पर आपकी सरकार है। आज जिस प्रकार से एक पूजन के कार्यक्रम में कमलनाथ जी उपस्थित हुए, आपके जबलपुर के विधायक हैं विनय सक्सेना, उनको मैं कई चैनल पर, IND पर मैंने कितनी बार कोरोना काल में सुना कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है, जबलपुर में ये नहीं है, ऑक्सीजन बेड ना जाने क्या क्या। वो मास्क नहीं लगा रहे, जनप्रतिनिधि हैं,
आप देखिए पिछला जो 1 साल रहा है, ना कांग्रेस को छोड़ा कोरोना ने, ना भाजपा को छोड़ा। अभी कुछ दिन पहले हमारे भी एक जनप्रतिनिधि वहां पर बिना मास्क के प्रचार कर रहे थे और उनको कोरोना ने जिस प्रकार से चपेट में लिया, आज के समय वो अस्पताल में है। तो मेरी तो हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि कोई भी प्रक्रिया, चाहे चुनाव हो, कुछ भी नहीं रुकेगा, सब कुछ चलता रहेगा। आपके हमारे काम चलाने भी जरूरी है, हमें अपने जनप्रतिनिधि की भी जरूरत है। कम से कम हम जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता के बीच में रहते हैं, जो सोशल एक फेस हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को समझ लें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन का उपयोग करें, वैक्सीनेशन लगा लें। कोरोना कम से कम ऐसा मुद्दा नहीं है जिसमें हम पूरी राजनीति, घटिया किस्म की राजनीति आपकी करें। बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। ज्यादा कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। नेहा जी ने जो बोला है सिलसिलेवार जवाब देने की आप भी ख्वाहिश रखते होंगे। योगेश जी। नवीन जी, कमलनाथ जी जिस सच की बात कर रहे हैं वो सच में आपके टीवी के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए। सच ये है कि सागर में मृत्यु हो रही है और दमोह में आप चुनाव का खेल खेल रहे हैं। ये सबसे बड़ा सच है और प्रजातंत्र आप नहीं खेल रहे। सच ये है, नवीन जी मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए प्लीज, मेरी पूरी बात हो। सच ये है कि आपकी ओर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राहुल जरा सुन, नेहा जी सुन ले। इट्स नॉट ए वेरी फेयर जी, इट्स नॉट ए वेरी फेयर। जब मैं आप कह रही थी नेहा जी, मैंने एक शब्द आप सुनिए। अब आप सच को सुनिए। आपको सच को सुनने की ताकत रखना चाहिए। जी जी, सच को सुनने की ताकत। जब आपने राहुल लोधी की खरीद फरोख्त की, राहुल लोधी को आज तक मान्यता भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिल रही है, ये वहां का सच है। राहुल लोधी ने जनता को धोखा दिया, ये प्रजातंत्र का दुर्भाग्य, ये सच है। वहां प्रजातंत्र की हत्या हुई, ये सच है। वहां मेडिकल कॉलेज के नाम पर आप 15-20 साल से धोखा दे रहे हैं, ये सच है। ये जो आप कह रहे हो ना, ये जो सच है, तो सच ये भी है, सुनिए तो, और जनता इस सच ये जो जवाब मांगना चाहती है। आप लोकतंत्र के वकील हो सकते हैं आप, लेकिन लोकतंत्र के न्यायालय में जनता ही न्यायाधीश है। तो 28 जगह में तो देखो आपके सच को बहुत जगह से नकारा गया है, ये भी सच है। नवीन जी नहीं, हम पूरे आशान्वित हैं और प्रतिज्ञारत थे। जो 28 का जो दम्भ था भारतीय जनता पार्टी का, वो हमने तोड़ा है। किस तरीके से सरकारी मशीनरी का उपयोग किया गया था, लेकिन हम जिस तरीके से हमारा कार्यकर्ता, नेहा जी बहुत सारे नाम को गिना रही थी ना, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी का फूट बता देता हूं, आपकी फूट देख लीजिए। आपके दमोह के स्थानीय नेता, जनसंघ के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता ही वहां पर उपस्थित नहीं है। आप कहां के नाम गिना रहे हैं? आप बुंदेलखंड का हमारा हर नेता वहां पर सक्रिय है। आप तो अपने दमोह के स्थानीय नेताओं से पूछ लीजिए कि वो क्यों नहीं, क्योंकि वो जनसंघ की लोग, जो आरएसएस के लोग हैं, वो आज भी राहुल लोधी को अब जरा इस पे बहुत टेक्निकल मैं अब कोरोना तो मैं भी छोड़ता हूं, क्योंकि अब मैं भी कब तक पकड़े रहूंगा। मैं बहुत सीरियस इस पे, अब आप लोगों की चर्चा से मेरा जो है, मेरे ज्ञान चक्षु खुले हैं, तो मैं इस मूल मुद्दे पर पहुंचा हूं। देखिए, आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों से जब चर्चा होती है तब समझ में आया कि मुद्दा एक्चुअली सर ना कोरोना है और ना चुनाव है, मुद्दा साख का है। कमलनाथ जी, चूंकि ऐसा भारतीय जनता पार्टी का सोचना था कि जब 28 विधानसभा सीटों पर जो रिजल्ट आएंगे, अगर वो ठीक नहीं आए तो कमलनाथ जी रवाना हो जाएंगे। कमलनाथ जी अंगद की पैर की तरह मध्य प्रदेश में टिके हुए हैं। तो ये एक सीट अगर यहां कहीं कमलनाथ जी को कमबैक मिलता है तो कमलनाथ जी की जो पैर है उसमें और मजबूती आएगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी यहां इनको उखाड़ फेंकती है तो एक मैसेज अगले जो चुनाव आने नगरीय निकाय उनके लिए जाएगा, क्योंकि अब कमलनाथ जी के अंदर लोगों का विश्वास खत्म है। भले ही ये सीट एक हो, लेकिन इसके मैसेज अनेक है। मुझे लगता है इसलिए इतनी जोर आजमाइश हो रही है, अन्यथा तो कोरोना में छोड़ देते। देखिए नवीन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को खोने के लिए यहां कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी कोई विशेष अंतर नहीं पड़ना। एक सीट आ जाएगी, सरकार उनकी वैसी भी है। और जनरली होता यह है कि किसी भी उपचुनाव में, ज्यादातर उपचुनाव हमने देखे हैं, केवल मध्य प्रदेश में नहीं, कहीं भी किसी भी राज्यों में देखें, 80 और 90% जो रुझान आता है वो सत्ता पक्ष की तरफ आता है उपचुनावों में। क्योंकि जनता का यह मानना रहता है कि हम सरकार के साथ ही रहें तो विकास से जुड़े रहेंगे। हम विपक्ष को वोट देके उसको जिता भी देते हैं तो कोई सत्ता परिवर्तन तो होना नहीं है, और खामोका हम ब्लैक लिस्ट में ब्याज में आ जाएंगे। ये एक जनता की मान्यता होती है कि हम सत्ता पक्ष के साथ जुड़े रहें तो विकास की गंगा हमारे क्षेत्र में भी उन्हीं तरीके से बहती रहेगी जैसे और क्षेत्रों में बहती रहेगी। अमूमन एक वो बात ये होती है। लेकिन इन केस अगर
दमोह में कुछ उलटफेर होता है और सपोज कीजिए कि क्योंकि कांग्रेस भी वहां पे कमजोर नहीं पड़ रही आज की तारीख में, वैसे भी भारतीय जनता पार्टी से पहले मलैया जी जीतते थे और कोई ज्यादा बड़े मार्जिन से नहीं जीतते थे भारतीय जनता पार्टी, और उनमें मार्जिन बहुत कम था। इन परिस्थितियों में सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती ही है। एंटी इनकम्बेंसी कभी विपक्ष के प्रति नहीं जाती। जिस तरीके से कांग्रेस वहां पर राहुल लोधी के लिए आरोप लगा रही है वो मुद्दा भी है। और अगर सपोज कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस हराने में सफल हो जाती है तो निश्चित ही आने वाले समय में कांग्रेस कमबैक करेगी और कांग्रेस की ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जबकि हारने से इनके पीछे कोई नुकसान नहीं होना और ना भारतीय जनता पार्टी को होना। स्थिति वास्तविकता में ही है। बिल्कुल आपने सही कहा। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहां समाप्त करूंगा। आप जब ये विश्लेषण कर रहे थे और जो इस चर्चा में मंथन हुआ तो मेरे भी जेहन में कुछ शब्द आए जिनको मैंने तत्काल लिखा कि एक वोटर और उसके संगी साथी, चुनाव चिन्ह हाथ कमल साइकिल और हाथी, सब कह रहे हैं, सबके जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि मास्क लगाओ, दूरी बनाओ, लेकिन वही रैलियां करते हैं और कहते हैं आओ आओ, हमें समझो, हमें वोट डालने आओ, हमें सुनने आओ। समझ नहीं आता ये क्या गड़बड़ झाला है। अभी आप सब लोगों से चर्चा हुई तो समझ गए कि भाई चुनाव आने वाला है, तो चुनाव तो होंगे, लेकिन आप चुनाव कीजिए, उनका जो बोलते हैं वैसा करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर इतना समझ लेंगे तो ठीक चुनाव होंगे। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जिस प्रकार से दमोह के दंगल में दिग्गज उतरे हैं, ये चुनाव नाक और साक का बन गया है और नाक और साक के इस चुनाव में कोरोना की जद्दोजहद भी है, कोरोना को रोकना भी है, कोरोना को लेकर नसीहतें भी हैं और कोरोना की जब वो नसीहतें पूरी नहीं हो पाती तो फजीयतें भी हैं। तो अब समझ नहीं आ रहा है कि चुनाव के इस दौर में कैसे ये रैलियां रुकें, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने प्रतिष्ठा का प्रश्न इसको बनाया है और प्रतिष्ठा का प्रश्न इसलिए भी है कि इसके बाद ये मध्यांतर की एक सीट बहुत कुछ तय करेगी। IND जेटा आप इतने आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।